नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। शीतल अभी अभी ऑफिस से आकर घर में घुसी ही थी कि देखा तो उसका 10 महीने का बेटा आयुष उसकी सास कमला जी के हाथों में था और जोर जोर से रो रहा था, जबकि उसकी सास कमला जी उसे खिलौनों से चुप कराने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर शीतल को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में आंखें लाल कर वो घर में घुसते हुए कमला जी से बोली, क्या किया आपने मेरे बेटे के साथ, जो ये इतनी जोर जोर से रो रहा है? जरूर इसे अकेला छोड़कर इधर उधर चली गई होंगी। अचानक उसकी आवाज सुनकर कमला जी जेबते हुए बोली, बहू, आयुष गिर गया था तो। हे भगवान, आपने मेरे बेटे को गिरा दिया। ऐसा ध्यान रखा आपने इसका? अरे, आपने खुद ने तो अपनी पूरी जिंदगी घर और बच्चों में बिता दी, पर अब मेरा सुख चैन आपसे देखा नहीं जा रहा। गांव की गवार है आप और गवार ही रहेंगी। आप जानबूझकर ऐसी हरकतें करती हैं कि जिससे मुझे आयुष की देखभाल के लिए घर पर ही रह जाना पड़े और मैं नौकरी ना कर सकूं, क्योंकि आप ये अच्छे से जानती हैं कि अभी हम केयर टेकर अफोर्ड नहीं कर सकते। दोनों मिलकर कमा रहे हैं, इसलिए कहाँ से अफोर्ड करें हम ये खर्चा। अरे, आपको भी तो पाल रहे हैं ना। कहते कहते शीतल कमला जी के पास गई और आयुष को जबरदस्ती उनकी गोदी से छीनने की कोशिश करने लगी। इस छीना झपटी में आयुष और तेज रोने लगा। आयुष को परेशान देखकर कमला जी ने आयुष को अपनी गोद से हटाकर शीतल को उसे ले जाने दिया, पर अंदर से कमला जी की आत्मा चित्कार उठी। आंखों में से आंसू आ चुके थे। उनकी गलती क्या थी? सिर्फ ये कि वो गांव की रहने वाली थी। पति तो बहुत पहले ही छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। एक ही बेटा था, गौरव। गांव में खेती बाड़ी कर उसने बेटे को बड़े प्यार से पाला था उन्होंने। बेटा पढ़ने में अच्छा था तो उसे शहर पढ़ने के लिए भी भेजा। हालांकि इसके लिए उन्होंने अपनी खेती की जमीन बेच दी। बस रहने के लिए छोटा सा घर और एक गाय थी अब उनके पास, जिसका दूध बेचकर वो अपना गुजारा कर लेती थी। इधर गौरव पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया और शहर में ही उसने शीतल से शादी कर ली। पर कमला जी तो फिर भी खुश थी। शादी के बाद शीतल एक ही बार अपने ससुराल गई थी। मुश्किल से शीतल गांव में सिर्फ एक ही दिन रुकी थी, क्योंकि उसे वहां का माहौल रास नहीं आया और ना ही उसे कमला जी से कोई खास लगाव था। कमला जी गौरव से मिलने महीने में कोई 1-2 बार गांव से शहर आती थी और मिलकर वापस गांव लौट जाती थी। पर उनका आना शीतल को बिल्कुल पसंद नहीं था। पर 1-2 दिन की बात ही होती थी, इसीलिए वो चुपचाप जेल लेती थी। लेकिन जब आयुष हुआ, तब से कमला जी शहर आकर ही रहने लगी। शुरू में तो उसे कमला जी की ज़रूरत थी, इसलिए उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। लेकिन जैसे जैसे आयुष थोड़ा बड़ा होने लगा, वैसे वैसे कमला जी उसे सालने लगी। कई बार तो वो आयुष को उनकी गोद में देती भी नहीं थी। कमला जी कई बार आयुष को गोद में लेने के लिए तड़पती, पर शीतल बवाल खड़ा कर देती। गौरव ने 1-2 बार कहा तो शीतल ने काफ़ी हंगामा भी किया। बेटा बहू को लड़ते देखकर कमला जी ने खुद अपने मन को रोक लिया। लेकिन जब शीतल नौकरी पर जाने लगी तो गौरव ने उसे एक केयर टेकर रखने के लिए कहा, पर शीतल ने मना कर दिया। तुम्हारी माँ है तो सही, वो रख लेंगी ध्यान। आज के इस महंगाई के दौर में 2-2 केयर टेकर हम अफोर्ड नहीं कर सकते। उन्हें भी तो मुफ्त का खिला ही रहे हैं ना। उसकी बात सुनकर गौरव हैरान रह गया, पर कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि कमला जी बाहर ही बैठी हुई थी। पर वो तो वैसे भी आयुष को गोद में लेकर खिलाना पसंद करती थी। खैर, कमला जी आयुष का अच्छे से ध्यान रखने लगी थी। इधर शीतल जॉब पर जाने लगी थी, पर समस्या ये थी कि घर आकर वो
एक एक चीज को चेक जरूर करती थी कि कमला जी ने क्या किया और क्या नहीं। पर आज कमला जी का शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ा हुआ था, जिस कारण उन्हें बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा था। उन्होंने सुबह शीतल को कहा भी था कि आज उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो आज वो यहाँ रुक जाए, पर शीतल रुकी नहीं। गौरव भी ये कहकर ऑफिस रवाना हो गया कि वो शाम को उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएगा। इधर शाम को आयुष पलंग पर बैठा बैठा अपने खिलौनों से खेल रहा था। कमला जी भी वहीं उसके पास ही बैठी हुई थी। तभी कमला जी को बाथरूम लगा तो वो उठकर चली गई। उस समय आयुष खेलता खेलता पलंग के कोने की तरफ आ चुका था और नीचे उतरते ही कोशिश करने लगा, पर उसका बैलेंस बिगड़ा और वह नीचे गिर गया। जोर जोर से रोने लगा। उसका रोना सुनकर कमला जी दौड़ी चली आई। वो आयुष को गोद में लेकर चुप कराने लगी। उसी समय शीतल आ गई और बिना किसी बात को जाने उसने तिल का ताड़ बना दिया। शीतल इतनी गुस्से में थी कि उसने कमला जी को जो मन आया वही सुना दिया। थोड़ी देर बाद गौरव जब घर आया तो शीतल कमरे में से आयुष को लेकर बाहर निकल कर आई और आते ही कमला जी को चिल्लाते हुए बोली, लगा दी ना मेरे बेटे के सिर पर चोट, इसीलिए छोड़कर जाती हूँ इसे आपके पास। अचानक शीतल को इस तरह चिल्लाते देखकर गौरव हैरान रह गया। क्या हुआ शीतल, तुम चिल्ला क्यों रही हो? और क्या हुआ आयुष को? मुझसे क्या पूछते हो? अपनी माँ से पूछो। देखो जरा आयुष के सिर पर कैसे सूजन आई हुई है। गिरा दिया तुम्हारी माँ ने मेरे बेटे को। जब संभाला नहीं जाता तो क्यों आती है ये मेरे बेटे के पास? आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने इनका? शीतल ने गौरव को आयुष की चोट दिखाते हुए कहा। गौरव ने सवालिया नज़रों से कमला जी की तरफ देखा। बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। सुबह ही कहा था तो तुम दोनों से, मैं बस बाथरूम चली गई थी, इसीलिए इसका ध्यान ठीक से रख नहीं पाई। कहते हुए कमला जी ने अपनी नज़रें नीचे कर ली, जैसे उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। बस इनसे तो मुफ्त की रोटियां तुड़वा लो। एक केयर टेकर इससे अच्छा ध्यान रख सकती है मेरे बेटे का, पर तुम्हारे कारण मैं चुप हूँ। इस गांव के गवार को लाकर मेरे सिर पर बिठा दिया है। मैं इन्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती। शीतल जो मुंह में आ रहा था वो बोले जा रही थी। गौरव उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था कि तभी कमला जी ने बीच में ही कहा, ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। वैसे भी तू मेरे स्वाभिमान की बहुत धज्जियां उड़ा चुकी है। तुझे लगता है कि केयर टेकर तेरे बच्चे का बहुत अच्छे से संभाल सकती है तो तू केयर टेकर रख। माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनकी कोई कीमत नहीं होती। बच्चे ये भूल जाते हैं कि इन्हीं हाथों ने पाल पोस कर उन्हें बड़ा किया है। कितनी आसानी से तुम कह देती हो कि हम आपको पाल रहे हैं। क्या वाकई माँ बाप को पालने की औकात है तुम्हारी? पर कुछ कहने का फ़ायदा नहीं। मैं अपने गांव में ही खुश हूँ। गौरव, तू तो टिकट करा दे मेरा, मुझे अब यहाँ पर नहीं रहना। कहते हुए कमला जी ने हाथ जोड़ दिए और कमरे में जाकर अपना सामान बांधने लगी। गौरव ने कमला जी को रोकने की कोशिश भी की, पर प्यार पर स्वाभिमान हावी हो चुका था। लेकिन शीतल से तो ये भी नहीं हुआ कि वो कमला जी से माफ़ी तो मांग ले। खैर, कमला जी तो अपने गांव वापस रवाना हो गई और वहां गांव जाकर अपने आस पड़ोस की सखियों के साथ खुश रहने लगी। और इधर शीतल ने अपने बेटे आयुष के लिए केयर टेकर भी रखने की ठान ली। पर पहले तो केयर टेकर की मंथली सैलरी सुनकर उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। इतनी सैलरी कुछ की तो उसकी तनख्वाह से भी ज़्यादा थी। तब गौरव ने उसे समझाया, शीतल, इतने में तुम केयर टेकर रख रही हो, इससे अच्छा तो तुम खुद ही नौकरी छोड़कर अपने बेटे को संभाल लो। तुम उसकी देखभाल ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकती हो। हाँ, तुम तो दिखाना ही चाहते हो ना कि तुम्हारी माँ ही सबको संभालती थी। सबको साबित करना चाहते हो कि मैं केयर टेकर हायर नहीं कर सकती। शीतल,
तुम बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हो? तुम केयर टेकर रख भी लोगी, तब भी तुम अपने बच्चे को उनके पास शाम तक कैसे छोड़ोगी? जो देखभाल माँ कर सकती थी, वो केयर टेकर तो नहीं करेगी। रहने दो। केयर टेकर को बच्चे संभालने के लिए ही ट्रेन किया जाता है। अरे उनका तो काम ही है। वो तुम्हारी माँ से बेहतर तरीके से मेरे बेटे को संभाल लेंगी। मैं तो केयर टेकर ही हायर कर रही हूँ। भला बच्चा संभालने के लिए मैं क्यों नौकरी करना छोड़ूं? उसकी जिद सुनकर गौरव चुप हो गया। जानता था कि वो गलत को भी सही साबित करना चाहती है, इसीलिए वो कुछ भी कर सकती है। उसे समझाने से अच्छा है कि बात को वक्त पर छोड़ दो, क्योंकि वक्त से बड़ा कोई गुरु नहीं। अपनी जिद ही जिद में शीतल ने केयर टेकर हायर करके ठान ली। तब बड़ी मुश्किल से पूरे 20,000 रुपये में उसने केयर टेकर हायर की थी, जो कि उसकी सैलरी का 3/4 था। हालांकि ये पैसे उसे दुख तो दे रहे थे, पर गौरव को कैसे कह दे, कहीं वो उसका मजाक न बना दे। अब रोज सुबह उठकर घर का काम भी सारा उसे करना पड़ता। जिस समय वो काम कर रही होती, उस समय आयुष को गौरव संभालता था। सारा काम करने के बाद आयुष को केयर टेकर को सौंप कर ऑफिस दौड़ती, और फिर शाम को जब घर वापस आती तो दोबारा घर के काम में लग जाती। 4-5 दिन में ही उसे काफी थकावट होने लगी थी। इधर आयुष भी चिड़चिड़ा सा रहने लगा था। एक दिन शाम को वो ऑफिस से घर आई तो पड़ोस में रहने वाली उसकी एक सहेली ने कहा, अरे यार शीतल, कहाँ रहती है तू आजकल? और ये कैसी केयर टेकर रखी है तूने? क्या हो गया? यार दिन भर तो बालकनी में खड़ी होकर फोन पर पंचायती करती रहती है। बेचारा आयुष तो रोता ही रहता है। उसके रोने की आवाजें तक मेरे घर तक आती है। 1-2 बार तेरे घर जाकर कहा भी था मैंने उससे, तो उल्टा भड़क पड़ी कि बच्चा है, रोएगा नहीं क्या? मुझे तो लगता है कई बार वो रोते रोते ही सो जाता होगा। यार तूने केयर टेकर रख तो ली, पर क्या तूने सीसीटीवी कैमरे लगाए थे? अपने बच्चे की सेफ्टी का थोड़ा तो ध्यान रख। वो तो यह कहकर अपने घर चली गई, पर उसकी बात सुनकर शीतल हैरान रह गई। तभी आजकल आयुष इतना चिड़चिड़ा रहता है। रात को शीतल ने गौरव से कहा, गौरव, मैं सोच रही हूँ कि माँ जी को वापस बुला लेते हैं। उनसे बेहतर आयुष को कोई नहीं संभाल सकता। यह सुनकर गौरव एक पल के लिए तो उसे हैरानी से देखता रहा। भला यह सूरज कहाँ से उग आया? फिर उसने कहा, नहीं, मेरी माँ यहाँ नहीं आएगी। अगर मिलने की बात है तो 1-2 दिन रुकने के लिए आ सकती है, पर यहाँ रहने के लिए कभी नहीं आएगी। पर गौरव तुम समझो, केयर टेकर ठीक से काम नहीं कर रही। देखा नहीं आयुष कैसे चिड़चिड़ा रहा है। ऊपर से मैं भी कितनी थक जाती हूँ। अब मैं नौकरी करूँ, घर का काम करूँ, आयुष को संभालूँ, आखिर मैं भी इंसान हूँ। शीतल ने चिढ़ते हुए कहा, तो तुम्हें मेरी माँ की ज़रूरत अपने स्वार्थ के लिए है। उनका बेटा होने के नाते मैं मना कर रहा हूँ कि अब मैं उनके स्वाभिमान की धज्जियाँ उड़ाने के लिए उन्हें इस घर में नहीं लाऊंगा। अब तुम कैसे एडजस्ट करती हो वो तुम्हारी मर्जी, गौरव ने कहा। तो तुम क्या चाहते हो? सिर्फ बच्चा पालने के लिए मैं नौकरी छोड़ दूं? बच्चा तो हम दोनों का है, तो मेरी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। भाई बराबरी का जमाना है, तो मैं तुम्हें नौकरी छोड़ने के लिए तो नहीं कहूँगा। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं नौकरी छोड़ के घर में बैठ जाता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैं आयुष को संभाल लूँगा, तुम कमाकर घर चला लेना, कहकर गौरव मुस्कुरा कर सो गया। गौरव की तनख्वाह तो उससे ज़्यादा है। भला वो नौकरी छोड़ देगा तो घर कैसे चलेगा? और जिस तरीके से उसने कमला जी की बेइज्जती की थी, तो कमला जी तो यहाँ आने से रही। खुद शीतल भी अपने ईगो के कारण गांव जाकर उनसे माफ़ी मांगना नहीं चाहती थी। पर फिर आयुष का क्या? आखिर 2-4 दिन शीतल ने यूं ही चलने दिया, पर जब बहुत ज़्यादा अति हो गई तो आखिर उसने कमला जी को फ़ोन लगाया और अपने किए के लिए माफ़ी मांगी। कमला जी ने उसे माफ़ तो कर दिया,
पर जब उसने शहर आने के लिए कहा तो उन्होंने शहर आने के लिए साफ मना कर दिया। कमला जी के फैसले के बाद आखिरकार शीतल को ही फैसला लेना था, तो सबसे पहले उसने केयर टेकर को तो अपनी जगह से निकाला और फिर नौकरी छोड़कर आयुष की देखभाल खुद ही करने लगी। हाँ, कमला जी महीने 2 महीने में 1-2 दिन के लिए मिलने जरूर चली जाती थी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आपको? क्या कमला जी का फैसला सही था या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ में हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।